या खुदा मदद बचेंगे नहीं तो समझता वो डीसी तुम ही आओ ये सफर भी खत्म हो गया ना यार इमोशनल बैट ये 25 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब ईरान में थे जनाब अली 28 तारीख को हमारा टिकट था इंडिया वापस आने का, तो उसी वक्त ईरान में लॉकडाउन किया और हमारा टिकट वगैरह जो बंद हो गया, जहाज़ बंद हो गया और ये जो वबाई बीमारी वहाँ फैल गया, उसकी वजह से हम वहाँ पर रुके पड़े रहे। उसके बाद यहाँ से हमारे करगिल के मुअज़्ज़ज़ जो हमारे इस्लामी स्कूल के सदर हैं, IKMT के सदर साहब हैं, हिल कौंसिल के सरबराह हैं, कांग्रेस पार्टी के सरबराह, BJP के सरबराह और ये हमारा NC और बाकी दीगर तमाम समाजी और मजहबी तंजीमों के लीडर ने बहुत कोशिश किया, जिसकी वजह से हमारे MP साहब ने भी इसमें बहुत हाजी इनायत साहब ने मुदाखलत करके इंडिया गवर्नमेंट से रुजू किया और उन्होंने MBC जो इंडिया का ईरान में है उनसे राबिता कायम किया और हमें यहाँ हिंदुस्तान वापस लाने में, ये मैं बिल्कुल आपको कट शॉर्ट में बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान वापस लाने में हमें बहुत मदद किया। आखिरकार 28 दिन के बाद जब हमारा वहाँ पे जो टेस्ट हुआ था, उसके बाद 28 दिन के बाद हमें वहाँ से निकाल के हिंदुस्तान लाया। इसमें हमारे मजहबी लीडर, सियासी लीडर, हेल्थ कौंसिल के सरबराह, UT एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदुस्तान की हुकूमत का बहुत हमें ताउन रहा और आखिरकार हम 24 तारीख को यहाँ जोधपुर सेंटर में पहुँचा। जोधपुर में हमें बहुत अच्छा क्वारंटाइन किया इंडियन आर्मी के ज़ेर निगरानी में। वहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ाम थे, दवाइयों का भी था, क्वारंटाइन का वहाँ का अलग ही अपना एक मतलब निज़ाम है जो हमने पहली बार देखा। बहुत एक आदमी को अलग करके उन्होंने रखा और वहाँ पे हमने बिल्कुल 14-15 दिन में उन्होंने हमारा पूरे 275 आदमियों का नेगेटिव रिज़ल्ट आया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के ज़रिए हमें फिर यहाँ वापस लाया। इससे पहले मैं हमारे तमाम इन सियासी, मजहबी और लीडरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम अपने ही खर्चे पे यहाँ से अपने खर्चे पे दिल्ली आके हमें ईरान से निकालने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किया और उनका कोशिश रंग लाया। आखिरकार हमें जोधपुर पहुँचाया। जोधपुर पहुँचने के बाद हमारे उम्मीदें थोड़ा फिर ठंडा हो गया क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा था। टेस्ट के बाद हमें कोई हफ्ता वहाँ पर पड़े रहा। उसके बाद फिर हमारे सियासी लीडर, मजहबी लीडर, हमारे बुजुर्गान सब ने हत्तल इम्कान अपनी तरफ से कोशिश किया और इंडियन हुकूमत पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर करके हमें फिर करगिल पहुँचाया। करगिल हम यहाँ पे जनाब अली 22 तारीख शाम पहुँचे। हमें बिल्कुल बाइज़्ज़त, बिल्कुल इज़्ज़त के साथ हमें यहाँ पर पहुँचाया। इंडियन एयरफोर्स की IL-72 में लेह में पहुँचा। लेह से हमें यहाँ बस के ज़रिए पहुँचा। यहाँ पर मुख्तलिफ़ होटलों में हमें रखा गया क्वारंटाइन के लिए। हम यहाँ पर गाशो, रॉयल गाशो होटल में बैठा। यहाँ की होटल का स्टाफ, होटल का मालिक बहुत बेहतरीन आदमी है, इन्होंने बहुत हमें खदमत किया।
यहाँ मेडिकल टीम आया, यहाँ पर नोडल ऑफिसर आया, हमें किसी किस्म की तकलीफ़ यहाँ पर उन्होंने होने नहीं दिया। हमें घर से भी ज़्यादा यहाँ पे जनाब आसाइश और आराम मिला। इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब सीसी साहब, जनाब डीसी साहब, एसपी साहब, सीएमओ साहब और जितने भी हमारे मीडिया वाले हैं और फर्दन करगिल के बच्चा जिन्होंने हमारे दुआ किया, हमें यहाँ तक सियादा पहुँचने के लिए दुआ किया, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हम फिर एक दफ़ा यहाँ पे टेस्ट दे के पूरे 324 का 24 जवार जो है नेगेटिव आकर, रिज़ल्ट नेगेटिव आकर हम आज घर जा रहे हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात है हमारे दिल में खटक रहा है, हमारे साथी ईरान में अभी वहाँ रह गए, हम उनके बगैर हम अधूरा समझते हैं अपने आप को। हमें कोई खुशी नहीं है घर में पहुँचने का, मतलब बच्चों के साथ मिलकर। हमारे 300 से ज़ायद जो है हमारे जवार जो है कसम पुरसी की हालत में आज सुनने में आया, उनका फिर टेस्ट ले रहा है। ऐसा ना हो इंडियन गवर्नमेंट नेगेटिव को उठाए और पॉजिटिव को वहाँ रखे। इसलिए हम फिर करगिल के तमाम समाजी, सियासी उलमा दुआ करें, बच्चा दुआ करें। हमारा सीसी साहब बहुत काबिल इंसान है, हद से ज़्यादा काबिल इंसान है। उनकी सरबराही में हमारे सियासी लीडर करबलाई साहब हो, इनायत साहब हो, हमारा जो बीजेपी के सदर हो, हम हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करते हैं उनको घर वापस लाएँ। हमें कोई खुशी नहीं आज घर जाने का। हमारे सब साथी ईरान में कसम पुरसी की हालत में, आप सब दुआ करें। इसी के साथ हम वस्सलाम, सबको हम तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम कभी नहीं भूलेंगे, हम करगिल के कौम को नहीं भूलेंगे, इस बागैरत कौम को हम कभी नहीं भूल सकते। मैंने तेहरान एयरपोर्ट से यही बात कहा था, इस कौम की वजह से, इनके गैरत की वजह से हम आज घर पहुँचे हैं। लेकिन आप उनके लिए कोशिश करें, करगिल का मर्द, जन, बच्चा मेहरबानी जो ईरान में फंसे हैं उनको अपने घर लाने में आप मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद ज़ात अक़दस हम्द व सना बस फिज़ाला अचस खुदा अल्लाह शुक्र बेत कि पैगम्बर अकरम फ़क़ूस कसल भी सदुक सूच इस मखलूक़ात यानी खुदाई मखलूक नतंग अमल दचिन या हर मखलूक यानी हैवान इंसान का अमल दचिन मखलूक खुदा सूच इस मखलूक खुदा लज़स्तारना शुक्र मबाना शुक्रिया मबाना खुदा ला शुक्रिया मबाई चाना अल्हम्दुलिल्लाह जो से अवल का खुदा ला शुक्र दवर यबना नती ईरान के नता से ईरानी दौलत हिंदुस्तान दौलत बाकी जसरना करगिल डिस्ट्रिक्ट जसरना ऑफिसर को मखसूसन है या डॉक्टर को नहीं नचा जसरना खिदमत बस नचा जसरना जुला यहाँ ज़बान में जसरना शुक्र बात पे ज़बान से में गैर अस खुदा की जज़ा पर जसरना तांचस इंशाअल्लाह दिमाग मुबारक पे जसरना अच्छी दुआ कुल्ला कबूल या ये इंसान जुन जसरना ज़वार संगमा इमाम हुसैन ज़वार इन नज़न खा बार ज़रबत किंता थागरीन सना ज़ासुम ज़ाजवी सना दो मासूम किंता ज़बुई के नबी तना ये दुआ पर बात से बीस या खुदावंद ज़ात अक़दस फ़क़ूस किंती के जसर मुअक्कल ता से 70,000 जसरना मलाइका de malaikanes kinta nespol maghfirat salen son se ya yoncha sindere lihada jun zawar guliston baqi yanda tamam afsar nga min tasl numet min tasl manad ya na chichi बहुत बना छोटे साथ चाना तमाम डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तानी या मोदी के नतांग से कारगिल जसारना तमाम खुसूसन जोधपुर लंगाचा जसारना खिदमत बस आर्मीनिस ओदुल्ला उन आर्मियों को भी हमारे तरफ से खुसूसन जोधपुरी आर्मियों लाजसाराना हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया तशक्कुर इन बदुना यंता तमाम पुलिस उन खुसूसन दिया नजसारने एंटी ड्यूटियां अच्छी की तरफ ना अगर का तो या यंता मिरान मिला शिका तो सोच सकता यंता ड्यूटी को हमारे माँ बच्चा ड्यूटियां थोड़े मान पो होटल मालिक थोड़े मान पो अच्छा आज़ाद दसे अच्छा जैसे दिरिंग अच्छा जसारना आते आने फ्रूनी शिता यंता जसारना फ्रक्चूस यंता हमारा बहुत बहुत शुक्रिया रहीम व बिही नस्तईन। मैं
सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहता हूँ और उनकी ज़ात मुक़द्दस ने हमको ईरान से लेकर करगिल तक बिल्कुल एक नज़ला तक नहीं हुआ यहाँ पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं ईरान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें वहाँ पे किराए दे के होटल में रखा, मुफ्त खाना दिया और महान के ज़रिए हमको दिल्ली लाया। उसके बाद मैं हिंदुस्तान का भी शुक्र करता हूँ जिन्होंने बहुत हमारा ये किया। राजस्थान में हम जोधपुर में रहा, 28 दिन जोधपुर में रहा, उन्होंने बहुत खिदमत किया हमका। आर्मी कैंप में हमको खाना, दवाई, किसी भी किस्म के एक बैग को भी हमको उठाने का मौका नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल एयरपोर्ट तक ला के हमको अलविदा किया। हमने उनका वहाँ से भी शुक्रिया अदा करके आया था। अब यहाँ से भी फिर भी हम उस कंपनी का और मैनेजर का, उस CEO का, फिर यहाँ से भी हम जोधपुर में जो रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हमको आराम से ले पहुँचे। ले से हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ का था, ले का, उन्होंने हमको पानी पिलाया, वहाँ पे बिस्कुट लाया। उसके बाद हमारा शक्कर चिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको खाराल में वेलकम किया, वहाँ पे उन्होंने जूस लाया, उन्होंने बिस्कुट और चाय वाय का इंतज़ाम किया हुआ था। और मेडिकल डिपार्टमेंट ने वहाँ पे बहुत इंतज़ाम किया हुआ था। हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों को वहाँ पे उल्टी आया, ऑक्सीजन की कमी हुआ, उनको हॉस्पिटल लेके उन्होंने ऑक्सीजन दे के शाम को यहाँ पहुँचाया। उसके बाद हम यहाँ पहुँचा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हमारा करगिल के यहाँ पे लेसन अफसर थे जिन्होंने हमको अच्छा रिसीव किया और हम भी गाश होटल में यहाँ पे आज 14-15 दिन हो गया। तो हमको अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छा हुआ। इस होटल के मालिक का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे खाना देने वाला, यहाँ के पुलिस अफसर यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने हमारा अच्छा गाइड किया। तो आज हम जा रहे हैं अलविदा करके 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद। हम धन्यवाद कहते हैं गवर्नमेंट का भी, हमारा CC साहब और हमारे इंतज़ामिया, हमारे जो मजहबी रहनुमा, मजहबी इदारे, हम उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सियासी मजहबी जितने भी है सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज तक हमारा इमदाद किया, मदद किया। और UT एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिन्होंने जिसने भी हमारा ये किया। आप मीडिया वालों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। आप लोगों ने हमारे यहाँ आके आप लोगों ने हमें मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Sabatsna la khodawan dalam dargah la doa bas pit pilzala dikat pit sarmat sunsen ngati di anu ko di committee la di team pula madad paskan chief doctor in administration in CC in baqi minister in गासु चिगस गाची बारियानो को यानो कौमी बारियां मिल्लत बारियानो को ज़हमत बसे कोशिश बसे दिया हद सकपथों चुस दिया नुगाचा जाने बारियानो फैसिलिटीज़ युचुक बाक़ी हॉस्टल फैसिलिटीज़ युचुक मज़े चुक ओशन चुक बेहतर युचुक जूने बारियां गाची चां शिकायत में इंशाअल्लाह दियो सा सोच बार गोशिन की दरे दि कोरोना वायरस जरबेत पे मरीज़ पु दुनिया ते नु फैले शे ना गाता तमाम गामी का फ़र्ज़ इन दिन नेबाई बसे दि मरीज़ पु गाती शितना दूरी जगपत पे मीना गाती फ़र्ज़ इन इंशाअल्लाह तमाम गामा 7 तां से दी हद पे कलब से बाकी इंशाअल्लाह दी का अच्छा ने 7 तां मयत पर तैयार हो गासु ची के ज़हमत बसे दी तरफ ला कदम लेन से ना जैसे एडमिनिस्ट्रेशन गति डिस्ट्रिक्ट करगिली बाकी डिस्ट्रिक्ट करगिली अफसर को ने दी बारनो को काफ़ी हेल्प बसे तां डॉक्टर को ने नसा मदद बसे को अच्छा तमाम गामी तरफ ना तशक्कुर मेहरबानी शुक्रिया थैंक यू। 18 दिन के पीरियड में किसी भी पिलग्रिम से हमें कोई शिकायत नहीं आया। अलबत्ता छोटा मोटा इनको परेशानी हुई क्योंकि शुरुआत में ये लोग है एकदम अच्छे गर्म वाली मौसम से हमारे लद्दाख एरिया में पहुंचे थे। तो शुरू में इनको थोड़ा सा परेशानी आ रहे थे। इसको मद्देनज़र रख के हमारे डॉक्टरों की हिदायत पर इन्होंने अमल करके मतलब जैसा क्लाइमेट है उसके हिसाब से इन्होंने अपना ग़ज़ा खाया, जिसकी वजह से आस्ते आस्ते इनको क्लाइमेट सूट किया और अच्छा माहौल रहा। और हमारा साथ हर वक्त इन ज़ायरीन ने ताउन करके 14 दिन की क्वारंटीन को इन्होंने कामयाब बनाया। जी, इस तरह से अभी क्वारंटीन सेंटर जो इधर आइसोलेशन के पास है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहाँ से लगातार शिकायत मौसूल हो रही है सर मीडिया को कि कह रहे हैं कि 22-23 लोगों के बीच में सिर्फ एक ही लेटरिन है, बाकी खाने का कोई शिकायत नहीं है, इंतज़ामात का कोई शिकायत नहीं। लेकिन लेटरिन और बाथरूम को लेकर काफ़ी शिकायत है कि वहाँ बारी में लाइन लगाना पड़ता है लोगों को वज़ू या गुस्ल करने के लिए, वहाँ काफ़ी परेशानी है। किस तरह से आप उसको इजाला करेंगे? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप खुद भी बाखूबी जानते हैं। एक बीइंग ए मीडिया पर्सन आप पॉलिटेक्निक कॉलेज हर इलेक्शन में आप पहुँच जाते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज पे कितने लेटरिन और कितने बाथरूम है वो तो आपको भी बाखूबी मालूम है।
पॉलिटेक्निक हॉस्टल में हर कमरे में 3 बेड है, 3 बेड को 1 बाथरूम है, 3 नफ़र को 1 बाथरूम है। इसके अलावा कुछ हमारा हॉल्स है, उस हॉल में हम 5 नफ़र रखते हैं। 5 नफ़र के बीच में 1 लेटरिन 1 बाथरूम होता है। वैसे तो हम उस हॉल में उन्हीं मतलब क्वारंटाइनर्स को रखता है जिनका टेस्ट नेगेटिव आया होगा, तो वो लोग 4-5 इकट्ठे बैठते हैं। जो सस्पेक्टेड एकदम पहुंच जाता है, जो भी मतलब इनमेट जो एकदम सस्पेक्टेड पहुंच जाता है, तो उनको हम सबसे पहले अलग जो सस्पेक्टेड के लिए क्वारंटाइन बनाया है, उसमें हमने 2 के बीच में 1 ही बाथरूम रखा है। ऐसा कोई मसला नहीं है, वो हॉस्टल में रखा है हमने। थैंक यू।